दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं संज्ञा की प्रैक्टिस। जो हमने आपको फेस से संज्ञा का चैप्टर पढ़ाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसके मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरी देखना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर संज्ञा से क्वेश्चन बनता है तो इसी में से बनेगा आपको, और इसमें आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, चाहे समूह गैस से रिलेटेड यूपी पुलिस का एग्जाम हो या क्लर्क का एग्जाम हो, स्टेनो का या आरओ या आरओ का हो। ये 20 क्वेश्चन वो लेकर के आया हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। और हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा संज्ञा से। तो अब बात करूंगा मैं संज्ञा को, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, और बहुत ही धुआंधार वाली प्रैक्टिस हमारी। तो हमारी क्लास को मिस मत करिएगा। और हमारी जो क्लास यहाँ डेली अपलोड की जाती है हमारे चैनल पर, और मैं पढ़ाता हूँ हिंदी और मैथ। तो आइए चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिस पर विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 है हमारा, ये सॉरी है, ये सर्वनाम है हमारा। तो यहाँ मैं संज्ञा लिख देता हूँ, धोखे से लिखा गया है, ये क्या हमारी संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो संज्ञा ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो मैं आपसे बात करूँ, संज्ञा हमारी क्या होता है, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 द्रव्यवाचक, नंबर 5 समूहवाचक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, संज्ञा है। संज्ञा है तो इनमें से ये शब्द है हमारे 4। ऑप्शन नंबर ए है गंगा है, ऑप्शन नंबर बी है पुराना है, ऑप्शन नंबर सी है नीला है, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा मोटा है। तो संज्ञा की बात करूँ, ऐसा वो नाम एक दुनिया में अपना एक यूनिक नाम रखा गया है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, तो संज्ञा हम उसे कहते हैं। तो संज्ञा हमारी क्या है? गंगा है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? पहला है, ये हमारी संज्ञा है। बात करें पुराना की, तो ये भी संज्ञा नहीं है, नीला भी संज्ञा नहीं है, और मोटा भी संज्ञा नहीं है। ये क्या हमारे विशेषण है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, राकेश राम में कौन सी संज्ञा है? राकेश, ये नाम दिए हैं मैंने, राकेश है, राम है, तो इनमें से कौन सी संज्ञा है? पहचानो कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन तुम लगाओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है तीसरा, ये हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो संज्ञा उस नाम को कह सकते हैं जिसमें एक अपना एक यूनिक नाम रखा गया है, और एक नाम में भी एक विशेष नाम है, किसी का पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। जैसे राकेश है, पर्टिकुलर है, नाम हमने बता दिया आपको, राकेश राम। तो कौन सी संज्ञा हमारी? तो ऑप्शन नंबर हमारा है इसमें सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जातिवाचक की बात करूं तो जैसे मैं कह दूं, दुनिया में या भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो जितने भी दुनिया में हरिश्चंद्र रहते हैं पूरे के पूरे, तो वे क्या हमारे जातिवाचक। लेकिन बात करें हम व्यक्तिवाचक की, तो राकेश राम कौन से हैं? व्यक्तिवाचक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है ये, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय में पर्वत जो आते हैं वो सभी आते हैं, छोटे बड़े, हिमालय के अंदर। तो ये हमारा जो है व्यक्तिवाचक नहीं लेगा, ये क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये क्या है? हिमालय जातिवाचक है। और ये क्वेश्चन जो आया था हमारा आरओ का एग्जाम में आया था, और यूपी लेखपाल में भी आया था पीछे वैकेंसी में। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। कौन सा हमारा? जातिवाचक, ना तो भाववाचक है, न व्यक्तिवाचक है, नाम है समूहवाचक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है सेना। सेना में कौन सी संज्ञा है? तो सेना में हमारी कौन सी संज्ञा आती है? सेना में आती है हमारी समूहवाचक। सेना बनती है तो एक एक सैनिक को मिलाकर के बनती है हमारी। जैसे सेना जो बनती है ना, एक एक सैनिक को मिलाकर के सेना बनती है, पूरी टुकड़ी की टुकड़ी बनती है। ऐसा नहीं कि आप सेना हो तो एक ही व्यक्ति से सेना मिलेगी, बहुत सारी सेनाएं होंगी। तो ये सबके अंतर्गत क्या आती है? समूह बनता है इनका, तो समूहवाचक के अंतर्गत आती है। जैसे सेना है, पुलिस है, दल है, झुंड है, और जनता है, ये सब के सब काम में आती है, समूहवाचक संज्ञा में आती है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा है डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, टीम में कौन सी संज्ञा है? अब एक बार बताओ, आप संकोच करो, तो टीम जो बनती है वो एक खिलाड़ी को मिलकर के बनी होती है। जैसे क्रिकेट में कह दूं 11 या 12 खिलाड़ी होते हैं, तो सबको मिलाकर के टीम मिलती है, और जब सब टीम मिल जाती है वो क्या कहलाता है? समूह के अंतर्गत रखी जाती है। तो इसमें कौन सा वाचक लगेगा हमारा? समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से हमारी संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा हमारा?
ऑप्शन नंबर हमारा लगेगा डी। ऑप्शन नंबर हमारा है डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलते हैं और आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है नारीत्व। देखिए नारीत्व, एक होता है ममत्व। ये सब के सब बहुवचन संज्ञा होती है, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो चुका है आजकल। क्वेश्चन ऐसे रख देता है नारी। अगर मैं बात करूँ नारी, तो नारी हमारी क्या में जाती है? नारी की बात करूँ अगर मैं नारीत्व की जगह नारी लिख दूँ, तो नारी जो हमारी आ जाएंगी दुनिया की, जितनी भी दुनिया में नारी हैं तो वो आ जाएंगी जातिवाचक में। लेकिन नारी में तुव है, इसमें जो है उन्होंने लास्ट में तुव जोड़ दिया, तो नारीत्व। तो यही तो एग्जामिनर कन्फ्यूजन करता है आपको एग्जाम की दृष्टि से कि यह है बच्चा व्यक्तिवाचक लगेगा। लेकिन मैं बताऊँ नारीत्व, ममत्व, ये मिठास, ये सब के सब कौन सी होती हैं? बहुवाचक संज्ञा होती हैं। तो ऑप्शन नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? पहला। ये हमारी क्या बहुवाचक संज्ञा है, ना ही व्यक्तिवाचक है और ना ही द्रव्यवाचक है, ना ही समूहवाचक है। बात करो व्यक्तिवाचक में, तो अगर मैं लिख दूँ राम, जैसे व्यक्तिवाचक में क्वेश्चन लिख दूँ राम, तो एक नाम में एक विशेष नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और बहुवाचक में आ जाएगा नारीत्व, ममत्व, मिठास, ये सब बहुवाचक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर अपने। और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं फेस से पढ़ाता भी हूँ चैप्टर, अब इनकी विदाउट फेस वाली प्रैक्टिस लेकर गया हूँ, ताकि समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो बताओ संज्ञा के मैंने 5 भेद बताते, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, बहुवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो संज्ञा का बताओ कौन सा भेद नहीं होता? व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है नहीं होता है, बताओ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बताओ निजवाचक होता है क्या? निजवाचक नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारे क्या है? ऑप्शन नंबर है डी, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में होता है। कि निजवाचक कौन सा होता है? जैसे अपना है, स्वयं है, ये सब निजवाचक के अंतर्गत आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत। अब इसमें पूछा हमने संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो व्यक्तिवाचक भी होता है, द्रव्यवाचक भी होता है, समूहवाचक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में समुद्रगुप्तों की कमी नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में समुद्रगुप्तों की कमी नहीं है, या लिख दूं भारत में चंद्रगुप्तों की कमी नहीं है। ये दो क्वेश्चन है हमारे। तो ये क्या होता है? अगर मैं लिख दूं समुद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा है, तो वो लग जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि समुद्रगुप्त किसी व्यक्ति का नाम था। लेकिन मैंने सेंटेंस में इस प्रकार सेंटेंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, भारत में समुद्रगुप्तों की कमी नहीं है। अब एक बात बताओ, भारत में एक ही समुद्रगुप्त होगा क्या? बहुत सारे होंगे, तो पूरी की पूरी जाति का बोध करवा दिया है। तो ऑप्शन नंबर की बात करूँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा लगेगा? तो ऑप्शन नंबर लगेगा हमारा ए। चलते हैं क्वेश्चन पे, तो आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर लगेगा हमारा ए। पूरे पूरे जितने भी हैं समुद्रगुप्त हमारे भारत में, तो वे क्या हमारे जातिवाचक के अंतर्गत लगे आ जाएंगे। तो ना ही भाव व्यक्तिवाचक है, ना ही भाववाचक, ना ही समूहवाचक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा संज्ञा से, तो इस वीडियो में से आपको जरूर मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है वकील है। अब एक बार बताओ, वकील एक ही होंगे क्या? पूरे की पूरे जितने भी दुनिया में वकील है उसका बोध करवा रहा है, तो पूरी की पूरी जाति का बोध करवा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर लेगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर है हमारा बी। नहीं व्यक्तिवाचक है, नहीं समूहवाचक, नहीं बहुवचक। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कौन सा है? बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हमारा 11 है, गरीबों की सहायता करो। अब एक बार बताओ, हमारे पड़ोस में, ये तुम्हारे पड़ोस में, ये तुम्हारे गांव में एक ही गरीब है क्या? बहुत सारे गरीब है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत सारे गरीब है। तो ये क्वेश्चन में दिया गरीबों की सहायता करो, तो एक गरीब थी ना, है पूरी की पूरे गरीब है, पूरी की पूरी जाति जो है गरीब ही मानी जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो ये कौन सी हमारी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। और विशेषण की बात करूं, तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है वो कहता है विशेषण, विशेष्य। अब भाववाचक क्या बताया था? नारीत्व, ममत्व, मिठास, ये सब भाववाचक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? तो बता, बुढ़ापा, मिठास, नारीत्व, ममत्व, ये हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ना ही व्यक्तिवाचक है, ना ही समवाचक है, ना ही जातिवाचक संज्ञा है, ना ही भाववाचक संज्ञा है। वो सॉरी, यह है हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा 4, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर है जनता। जनता में संज्ञा है, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सी हमारी संज्ञा है? जनता है। अब एक बार बताओ जनता बनती कैसे है? एक एक व्यक्ति पर्टिकुलर, एक एक व्यक्ति को आप ले दो, क्या भाई आओ एक एक व्यक्ति मिलकर के पूरी जनता का निर्माण होता नहीं होता? जब जैसे हम वोट डालते हैं तो इलेक्शनों के टाइम पे जो मंत्री के प्रति या किसी उसके नेता के प्रति हमें जो वो दिया गया है नाम, जनता ही तो दिया है। अब जो जो जनता बनती है, एक एक व्यक्ति मिल करके बहुत सारे जनता का निर्माण करते हैं, तो ये सब काम में आ जाएंगी समूहवाचक संज्ञा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे एग्जाम में। अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 गुच्छा है। अब मैंने आपको क्या बताया था? गुच्छा है, झुंड है और हमारा दल है और एक पुलिस है और एक सेना है। ये किसके अंतर्गत रखी जाती है? समूहवाचक संज्ञा के। तो ऑप्शन लगा दो, संज्ञावाचक समूहवाचक संज्ञा। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो लगेगा, ऑप्शन नंबर लगेगा बी। ना ही व्यक्तिवाचक है, ना ही जातिवाचक और ना ही भाववाचक है। तो ऑप्शन नंबर है ना बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, बहुत ही मजेदार। दल में कौन सी संख्या? तो मैंने आपको क्या बताया? दल है, झुंड है, पुलिस है, सेना है, ये सब के सब काय में आ जाएंगी? जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा में, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर है हमारा बी। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करवा रही हूँ जैसे दल है, पुलिस है, झुंड है या कोई सा भी टॉपिक से बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ क्योंकि आपके इतने पक्के याद हो जाए क्वेश्चन जो एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो हमारा कौन सा है? दल, समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। दूध में कौन सी संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, दूध में कौन सी संख्या है? तो ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, ये सब के सब काय में जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ा हुआ, द्रव्य किसे कहते हैं? तो जिसे हम माप तोल नहीं, ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, जिसमें आप तोल नहीं सकते, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो बताओ दूध है, पानी है, तेल है या बियर है या कोई सा भी किसी भी कह सकते हैं। तो इसमें बताओ कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक तो संज्ञा नहीं होगी। पुलिस सेना सब समूहवाचक के अंतर्गत होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा हमारा? ऑप्शन नंबर लगेगा, ये सब आती हैं द्रव्यवाचक के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा हमारा? ऑप्शन नंबर लगेगा हमारा पहला। ये क्या हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, तेल में कौन सी संज्ञा है? तो तेल भी क्या हमारा? तेल बताओ समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तेल को तुम भाववाचक मानोगे तो फेल करोगे, तेल को नहीं ना। जातिवाचक मानोगे, तेल की कोई जाति होती नहीं ना। समूह की बात करो तो ये कोई एक एक बूंद मिलकर तेल थोड़ी ना बननी है। तो बात करें हमारा कौन सा? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ए। ये हमारी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पानी में कौन सी संज्ञा? पानी है, तेल हुआ और कह सकते हैं बियर, ये सब काय के अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर। तो आंसर की बात करूँ कौन सा हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे देखा, वीरत्व हो गया, ममत्व हो गया, नारीत्व हो गया और ये हो गया पुरुषत्व। ये आता है एग्जाम में, आप 100% लगा कर रहोगे पुरुष वीर को देख के कि हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति के संबंधित है। लेकिन बच्चों ये भी तो ध्यान रखो आप, लास्ट में तुय जोड़ लिया है, तुय तो ये क्या बनाया गया? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो कौन सी हमारी संज्ञा है? बताओ, भाववाचक संज्ञा है हमारी। तो कौन सी हमारी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कौन सी हमारी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ये हमारा है आंसर। अब चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा? अब एक बार बताओ, किसी मैंने राज्यपाल का नाम दिया है? राज्यपाल का नाम नहीं दिया। अगर मैं कह देता राज्यपाल या कोई भी शब्द ले लो, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये कोई सा भी शब्द ले लो, ठीक है, इसका मैं कह राज्यपाल मोहन, कोई भी हो सकता है राज्यपाल हमारा। अगर मैं उसका पर्टिकुलर नाम दे देता आपको तो लगता व्यक्तिवाचक, लेकिन भाई राज्यपाल है। अब ये पता नहीं दुनिया में कितने राज्यपाल हैं, तो पूरी की पूरी जाति का बोध करवा दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो लगेगा, ऑप्शन नंबर में लगेगा हमारा बी, इसका आंसर। बताओ कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर है बी। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर है बी, जातिवाचक योग्य संज्ञा। तो गाइस, आज ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो यहाँ से ही पूछे जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसी प्रकार से हम लाते रहेंगे क्लास। हम चाहते हैं कि आपका हिंदी से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, कोई सी वैकेंसी नहीं लें,
तो आपको जल्दी जो है सिलेक्शन हो जा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डेली मिले। तो हमारे चैनल का नाम आपको पता ही हो, शिव गणेश एकेडमी है, और इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी। आप हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम अब अगली बार लाएंगे आप प्रैक्टिस की क्लास सर्वनाम की। तैयार रहें। बी केयरफुल, बी स्टडी, बी सक्सेस। जय हिंद, जय भारती। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।